ब्रेकिंग न्यूज पहले मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 12 धमाकों के बाद हड़कंप मचा हुआ है और पाक सेना ने इन धमाकों की पुष्टि भी कर दी है। पाकिस्तान में सभी धमाके ड्रोन के जरिए किए गए हैं और इसीलिए इस तरह के जो सायरन हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। इमरजेंसी सायरन, फिर चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, सियालकोट हो, 12 जगह, लाहौर में भी सुबह के वक्त ड्रोन के जरिए धमाके हुए थे। तो ऐसे 12 जगह हैं जहां पर पाकिस्तान में धमाके हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप समझ लीजिए कि जो सायरन है, इमरजेंसी सायरन, युद्ध के वक्त जो सायरन बजते हैं, ऐसे सायरन की आवाज से पूरा पाकिस्तान इस वक्त गूंज रहा है, डर रहा है, थर्रा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए लाहौर की तस्वीरें हैं। जब ये धमाके हुए तो इन धमाकों को लेकर बड़ी अफरा तफरी वहां पर मची थी। ये ड्रोन अटैक है, ये चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं। जो ये 12 धमाके हैं ये ड्रोन अटैक है, जो इन जगहों पर, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सियालकोट हो, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पर ये धमाके हुए हैं और इसलिए पूरे इन एरियाज में सायरन गूंज रहे हैं, इमरजेंसी सायरन वहां पर गूंज रहे हैं। लेकिन घूम फिर कर फिर पाकिस्तान का जो रेडियो है सहगल साहब, वो हिंदुस्तान पर आ जाता है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि ये ड्रोन अटैक हिंदुस्तान करा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान को करना था, हमने किया, लेकिन कह के किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं करते। देखो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के रेडार्स हैं, पाकिस्तान के एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं, तो साफ तौर पे उनको पता लगना चाहिए कि ये हवाई हमले किस तरफ से हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की तरफ से ड्रोन तो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, उनको बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है, लेकिन उनको एक भी नहीं मार गिराया गया। तो वास्तव में ये ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं, पीएलए के माध्यम से, पीटीआई के माध्यम से, तहरीक तालिबान के माध्यम से और उनके अपने अवाम के माध्यम से। वो साफ तौर पे दर्शाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर उनके हर प्रकार से भरोसा खत्म हो चुका है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी फौज ही उनकी मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ है और जब तक फौज बाहर रहेगी तब तक पाकिस्तान जो है गरीबी से उभरेगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हेल्थ केयर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो कीमतें, क्योंकि 60% उनका बजट जो है, जो रेवेन्यू जो है, वो फौज खा जाती है और केवल आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। आए दिन, इनफैक्ट पाकिस्तान ही है जो आए दिन हमारे यहाँ ड्रोन भेजता है, ड्रोन के माध्यम से असला भेजता है, वेपन भेजता है, ड्रग्स भेजता है, हमारे युवकों को बर्बाद करने के लिए, फेक करेंसी भेजता है हमारी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। लेकिन वास्तव में आज वो खुद ही अपनी ही करतूतों का शिकार है। उन्हीं के अपने लोग जो है पाकिस्तान से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और बड़े पैमाने पे उनको, क्योंकि जो एयर रेड सायरन्स हो रहे हैं, साफ तौर पर उनको नजर आना चाहिए, उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स प्रोफेशनल, उनके पास हिमार्ड सिस्टम है जिसको कहते हैं हमारे S-400 के बराबर है, केवल उसकी रेंज 200 है। और हिमार्ड सिस्टम कहता है, चाइना कहता है कि हर प्रकार के एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यूएवी, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स को, हर एक रॉकेट्स को मार गिरा सकता है। तो उन्होंने, तो इस माफी का एक भी हिंदुस्तान की तरफ से आता है उसको मार नहीं गिराया, ना ही उनके रडार पे पकड़ा गया है। तो इससे उनको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट है तो उनके अपने ही अंदर से, देश के अंदर से है, पीएलए की तरफ से, तहरीक तालिबान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और अपने लोगों की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं सहगल साहब, आपके पास आता हूं। मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहूंगा और ये इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर हैं जो कि ड्रोन अटैक से इस वक्त थर्रा रहे हैं। ये मैप मैंने तैयार किया है और इस मैप में पाकिस्तान के वो तमाम शहर आएंगे जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। ये देखिए, कराची में ये ड्रोन अटैक हुआ। इसके अलावा गुजरावाला, रावलपिंडी, लाहौर, ये छोर है। इसके अलावा बहावलपुर, कसूर, नरवाल, सियालकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। और इन ड्रोन अटैक्स के बाद से पाकिस्तान में इस वक्त डर और दहशत का माहौल है। बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, कराची में ड्रोन अटैक हुआ। अब से कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुआ, सबसे आखिरी, वो कराची में ही हुआ था ड्रोन अटैक। इसके अलावा गुजरावाला में, फिर ये देखिए रावलपिंडी में ये ड्रोन अटैक हुआ। ये वो एरियाज हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है, ड्रोन के जरिए हमले किए गए।
ब्रिगेडियर दत्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, अब आतंक की दुहाई भी पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान के मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, आतंक की दुहाई देना। जो फसल आपने बोई है वो काटना आपको पड़ेगा। आपने पाकिस्तान, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार का कोई दोस्त तो है नहीं, उल्टा दुश्मन बहुत बना रखे हैं। बीएलए से आपकी दुश्मनी, टीटीपी से आपकी दुश्मनी, सिंध वाले आपसे खुश नहीं हैं, आपके देश के लोग आपसे खुश नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? इसी तरह से होगा। बीएलए ने तो नाक में दम किया हुआ है, परसों 90 पाकिस्तानी मारे थे, आज भी 14 मारे। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन गूंज रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। इस्लामाबाद समेत देश के कई इलाकों में इस वक्त इमरजेंसी सायरन गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 12 जगह ड्रोन के जरिए बम धमाके हुए, उसके बाद ये सायरन गूंज रहे हैं। सुनिए। मैं ब्रिगेडियर दत्ता से इस पर एक छोटा सा कमेंट यहां पर लेता हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं यही कह रहा था कि दोस्त तो कुछ बनाए नहीं, उल्टा अपने मुल्क के लोगों को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। बीएलए, टीटीपी किस तरह से अटैक्स कर रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हमको अलग होना है, हमको नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। देखिए, पाकिस्तान को की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने तारीख से कुछ नहीं सीखा, उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आप देखिए, ईस्ट पाकिस्तान को किस तरह से उसने 1971 में लूज कर दिया। वहां भी जब बंगबंधु जीत गए थे शेख मुजीबुर रहमान, तब मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि साहब अगर ये आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो हम दोबारा इन गद्दियों पे नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पूरा अत्याचार शुरू कर दिया जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है। और अब उसके बावजूद भी उन्हें अकल नहीं आई। उसके बावजूद बलूचिस्तान में जिस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, और वहाँ कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, यही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया। तो इन सब चीजों